हेलो फ्रेंड्स, बंदिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान इससे पहले हम जानते हैं कि ये कब बनकर तैयार हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जो कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान बनी और उस संविधान ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया और संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान की जो रचना हुई, इसमें मूल संविधान जो है हमारा, जो बनकर तैयार हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद है। आज भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें बहुत सारे सब क्लॉज जोड़े गए हैं। अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है एवं भाग 22 है। भाग 22, ये भाग 22 जो है आज के डेट में 25 माना जाता है, जिसमें कि सम क्लाउज जो हैं हमारे इसमें जुटे हुए हैं बहुत सारे। तो लेकिन भाग जो एक बताया जाए कि हमारा कंटिन्यू अगर जो पहले से थे उसी में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, तो हमारा आज भी भाग 22 ही है। भाग क्या होता है ये हम जानते हैं। भाग अनुच्छेद, हमारे जितने भी 395 अनुच्छेद हैं भाग में ही आते हैं। भाग एक तरह का ग्रुप है। अनुच्छेद 395 जो टोटल हैं उस ग्रुप में रखा गया है। कह सकते हैं हम भाग एक ग्रुप है और भाग में ही सारे अनुच्छेद को निहित किया गया है। भाग एक हमारा क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का यूज किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। संघ का यूज किया गया है, ना कि फेडरल शब्द, यूनियन शब्द का यूज किया गया है, ना कि फेडरल शब्द का। संघ एक भारत राज्यों का समूह है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब अनुच्छेद 1 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम हमारे जो भी राज्य हैं उनके नाम और उनके राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ हर एक बार संघ आ रहा है। संघ का मतलब होता है, संघ का तात्पर्य हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो भी भारत के राज्य हैं वो एक भारत में आके विलय हुए हैं। हम कह सकते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यहाँ पे राज्यों का जो है विलयीकरण किया गया है। कोई भी राज्य यहाँ से एक दूसरे से कहीं से भी हट कर बाहर नहीं जा सकता, ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता भारत से। अर्थात ये यहाँ पे संघ से जोड़ा गया है इसे। हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में जितने भी राज्य हैं सब स्वतंत्र हैं, वो कभी भी अलग हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में, भारत में कोई भी राज्य भारत से 1 इंच भी अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। भले ही बाहर से इसमें आ सकता है, विलय हो सकता है, लेकिन जो विलय हो गया है फिर बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। अनुच्छेद 1 के तहत दूसरा समक्लाउज जो है इसका, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। कहने का तात्पर्य है, जो भी हमारा राज्य का या राज्य क्षेत्र, इनके क्या राज्य क्षेत्र हैं, कितना इनका क्षेत्र रहेगा, ये हमारा सारा अनुसूची पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। 12 अनुसूची है, जिसमें से पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्र के वर्णन दिए गए हैं। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों, वो केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र, दायरा, ये सब वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। भारत के राज्य क्षेत्र। अब तीसरा देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 में ही तीसरा क्लाउज है।
तीसरा क्लाउज में भी सम क्लाउज हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, हमारे राज्य जो हैं, भारत के जो राज्य हैं, राज्य के क्या उसके क्षेत्र होंगे। टोटल 28 राज्य हैं इसमें। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने जाना होगा, जम्मू कश्मीर जो था हमारा, उसे अब यूटी बना दिया गया है। तो इस तरह से अब 28 राज्य हैं हमारे वर्तमान में। 3 का जो इसका सम क्लाउज है, ख, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और इसमें बात किया गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का क्या क्षेत्र होगा, कितना उसमें क्या उसका क्षेत्र है, क्या एरिया है, ये बताया गया है, जो कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इसका सम क्लॉज ग में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, जैसे कि सिक्किम, गोवा, पुर्तगाल का जो बस्ती था, दमन एंड दीव, ये सब जो है हमारा बाद में आज़ादी के बाद इसमें समाविष्ट किया गया है। अर्जित करने के बाद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बाद में अर्जित करके इसमें समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं अब। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का तात्पर्य यहाँ ये बताता है कि हमारे भारत में कोई भी नए राज्य बनकर इसमें आ सकते हैं, उसकी स्थापना हो सकती है। जैसे कि सिक्किम जो है, सिक्किम पहले हमारे राज्य में नहीं था, भारत में नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया है, समाविष्ट कराया गया है, उसको प्रवेश दिया गया है। देखते हैं पहले अनुच्छेद 2 में क्या है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। कहने का तात्पर्य है संसद या कानून के द्वारा वो जो भी शर्तें रखेंगे, जो भी बताएंगे, अगर उनका प्रस्ताव अगर सही लगता है तो वो राज्य इसमें प्रवेश कर सकता है, अगर वो उनकी संसद की, कानून की सभी शर्तें मानकर उसमें विलय हो सकता है। मतलब भारत में विलयकरण करना होगा। भारत में प्रवेश करने के लिए ऐसा नहीं कि आज प्रवेश कर लिए और फिर कल बाहर हो सकते हैं, नहीं, उनकी जो भी कानून है, जो भी विधि बनाया गया है, तो उस हिसाब से इनकी जो भी शर्तें हैं मानकर इसमें प्रवेश किया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 2 के द्वारा। जैसे कि इसमें अनुच्छेद 2 का क में जो बताया गया है, क में ये है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निश्चित है। 35वां और 36वां संशोधन सिक्किम के लिए यूज किया गया है। 35वां संविधान संशोधन में ये था कि सिक्किम में पहले चौग्याल वंश का राज था, शासन चल रहा था, जिसमें से फिर 35 में पहले उसे यूटी बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन में उसे फिर 36वां संशोधन में उसे पूर्ण राज्य बना के भारत में इसे 36वां संशोधन में फिर इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब कि नए जो राज्य बने हैं उसका नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और फिर उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज जैसे पहले
पौंडीचेरी था, अब उसे पुदुचेरी कहते हैं। इस तरह से मतलब नाम को हम चेंज कर सकते हैं, अपने राज्य के नाम को चेंज कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में, संसद विधि द्वारा मतलब संसद का जो कानून के द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कहने का तात्पर्य है हमारा, जैसे कोई एक राज्य है, उसको एक राज्य को दो राज्य में बदलना। जैसे हमारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, तो यहाँ कहने का मतलब यही कह रहा है कि उस जो भी राज्य क्षेत्र है उसको अलग कर अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर। ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य को एक में ही मिला दें। अभी जैसे मान के चलते हैं कि कोई हमारा एक राज्य है, उसको दो राज्य है, उसको एक राज्य में बना दें हम। ऐसा भी हो सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ख इसी में है, ये हमारा अनुच्छेद 3 का ही ख है, सम क्लाउजेस का। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र हम बढ़ा भी सकते हैं। आज जितना भी है उसका एरिया जो है हम बढ़ा भी सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकते हैं हम। अगर किसी में बढ़ रहा है तो किसी में घट भी रहा है। मतलब अभी जैसे देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो POK, वो तो एक अलग है कि वो अपना इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन वो उन्होंने अपना इस पे अधिकार जमा लिया है। कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती ही लिया है अभी उसने। तो इसमें ये क्षेत्र और हम इसमें मिला सकते हैं, लेकिन उसको और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकते हैं हम। फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे। यहाँ कह रहा है कि किसी राज्य के सीमा, जो भी सीमा है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, उसका जो ये सीमा है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कहने का मतलब यही है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अभी जैसे मैंने बताया था पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया है। इस तरह से बहुत सारे राज्यों के नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ये किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि हम अगर किसी राज्य को नए राज्य बनाना चाहते हैं, एक राज्य से दो राज्य उसमें बनाना चाहते हैं, तो इससे पहले मुझे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। यहाँ पे यही बताया गया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट की जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है इन सब का कि जो भी अगर नया राज्य बनेगा तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति भी और संसद फिर वो जो विधेयक है वो संसद पे डाल देंगे। फिर वहाँ पे बहुमत के द्वारा वो पास होगा। फिर बहुमत मिल जाएगी तो फिर नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब यही था।
अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझेंगे। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर टोटल बात यही कही गई है यहाँ पे कि जो भी हमारा अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी बनाया जाएगा नया राज्य, वो संविधान संशोधन 368 जो हमारा अनुच्छेद है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। वो एक इसके लिए नया आर्टिकल ही बना दिया गया, नया अनुच्छेद ही बना गया है, अनुच्छेद 4। जैसे नए राज्यों को अगर हम बनाते हैं या फिर नए राज्यों का नाम चेंज करते हैं तो उसका जो है ऐसा नहीं कि हम उसको संशोधन मानेंगे। अगर नए राज्यों का नाम सीमा घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जो भी इतनी सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी हमारे आर्टिकल 3 में जो बताया गया है और 2 में जो बताया गया है वो हमारा अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा। इसके लिए अनुच्छेद 4 को बनाया गया है। टोटल मिला के यही बात कही गई थी, ये हमारे संविधान में बताया गया है। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। धन्यवाद। आज मैं इतना ही बता रही हूँ आप लोगों को। अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया है जो कि भाग 1 है। आगे का मैं क्लास लूँगी, इसे मैं निरंतर प्रयास करूँगी कि कंटिन्यू रहे हमारा क्लास। ठीक है, धन्यवाद।